सप्लायर लोग जो हैं वो धीरे धीरे ग्लोड कर सेल करना क्यों छोड़ देते हैं, छोड़ रहे हैं अभी। इसका दो रीज़न है। एक आपका पेमेंट का इशू हो गया है और दूसरा है रिटर्न का इशू। तो अभी अगर पेमेंट की बात करें तो आप अगर सेलर हो तो बोलोगे कि जो डेट बाय डेट पेमेंट उनका है वो तो आ ही जाता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लॉकडाउन का पीरियड का था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट था हमारा, मेरा तो कम था। मैं ऐसे सेलर को भी जानता हूँ जो 1.5-2 लाख का भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग में था, आने वाला था। लेकिन वो लोग लॉकडाउन का फुल लॉकडाउन का टाइम एक भी पेमेंट नहीं दिया। मैंने खुद उनसे बार बार मेल किया, बात किया, तो वो लोग ये बता रहा था कि लॉकडाउन जब उठ जाएगा तब पेमेंट आ जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे है, जब कस्टमर को आप सामान डिलीवर करते हो तो उस वक्त आप लोग सप्लायर से कस्टमर से पैसा ले लेते हो। लेकिन अगर लॉकडाउन चाहे जो भी हो जाए तो उसमें से तो आपका पेमेंट आया नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। क्योंकि अगर डिलीवर हुआ तो डेफिनेटली कस्टमर से पैसा लिए हो, तो सप्लायर को क्यों नहीं दोगे? ये देना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे बात करें दूसरे कंपनी की, वो मीशो, अच्छा मीशो हो गया आपका, शॉप 10 हो गया, वो फ्लड हो गया, और भी बहुत सारे क्लास फैक्ट्री जो भी हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी प्लेटफॉर्म है, उसका जो भी डेट बाय डेट पेमेंट शेड्यूल था वो डेट बाय डेट मिल रहा था, सिर्फ ग्लोड का नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से सप्लायर लोग जो भी है वो आपका ग्लोड छोड़ रहा है धीरे धीरे। और दूसरी बात है रिटर्न का समझा तो रिटर्न का एक मैंने 4-5 सेलर का बैठ के कैलकुलेशन किया था, काफ़ी 3 महीने तक मैंने हम लोगों ने रिसर्च किया। तो मुझे एक बात बहुत कॉमन लगा ये कि अगर जिस टाइम के आपका रिटर्न परसेंट अगर 20 से 25% तक पहुंच रहा है या 30 तक पहुंच रहा है, दूसरे सेलर का भी उसी टाइम लगभग उसी के आसपास रहता है। मतलब जब रिटर्न परसेंट ज़्यादा होता है तो सब सेलर का भी रिटर्न परसेंट ज़्यादा हो जाता है। एक ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया क्यों होता है। शायद उनका, शायद कस्टमर ने एक साथ रिटर्न किया होगा, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने रिटर्न आता है, रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आ भी गया तो उसके अगर क्लेम करेंगे तो पता नहीं 7 दिन 10 दिन तक कोई कम फ़ोन नहीं अटेंड नहीं करता। अगर फ़ोन में एक बार बात कर दिया टिकट टेस्ट करके कि सर ये मेरा टिकट आईडी है, इसमें रॉन्ग प्रोडक्ट आया था, इसका मुझे पेनल्टी काटा गया, उसको रिवर्स कर दीजिए और मेरा जितना भी पेमेंट बनता है वो मुझे चाहिए। तो इस बात के लिए उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिवली रिप्लाई तो नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अगर आ भी जाता है ना, तो उसमें से कम करीब 30% तक आपको देता है। पूरा 100% तो क्लेम वो लोग नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ कमी लगा। अगर मैं सप्लायर अगर कस्टमर साड़ी बेच दिया, कस्टमर ने सप्लायर के साथ फ्रॉड कर दिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोगों को? जो भी वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन पूरी करो। अगर सप्लायर ने सही बोल रहा है तो उसका फुल पेमेंट चाहिए। नहीं तो अगर अगर 100 में से अगर 30 टका दोगे तो 70 टका तो आपको लॉस ही हो जाएगा सप्लायर का। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ है जिसकी वजह से ग्लोड पर सप्लायर लोग जो है धीरे धीरे छोड़ रहा है। मैं तो अभी पहुंच करके रखे है इसीलिए, ताकि ये सिस्टम अगर ठीक ठाक हो जाए तो फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो हकीकत में फेस कर रहा हूँ, शायद मैं भी जानता हूँ कि लॉकडाउन का जो टाइम के जो पेमेंट का प्रॉब्लम था वो हर सेलर के साथ भी हुआ होगा। वो 100% सही है। वो उस टाइम उन लोगों को पेमेंट देना चाहिए था, जब पेमेंट नहीं दिया इसीलिए सप्लायर लोग जो भी है वो उसको ग्लोड पर टास्क करना अभी छोड़ रहा है। धीरे धीरे टास्क उठ रहा है उनके ऊपर से, क्योंकि अगर पेमेंट के टाइम अगर खिंचाएगा कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी के माल हम कैसे डिलीवर करें, कैसे उनके साथ बिजनेस करें। ये था मेन रीज़न। क्योंकि जो भी सप्लायर्स वो पैसे के लिए बिजनेस करता है, अगर वो भी अगर टाइमली नहीं मिला तो ये कैसे हो सकता है, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? मेन रीज़न ये था। रिटर्न का तो छोड़ो, रिटर्न का अगर शायद हमारे कैलकुलेशन को तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 लोगों ने मिल के किया था। ये कैलकुलेशन गलत गलत हो सकता है, इसका कोई 100% दावे के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पेमेंट का जो है हर सेलर पर फेस किया है, हर सेलर के साथ एक ही हुआ है। इसीलिए धीरे धीरे सप्लायर लोग जो भी है वो ग्लोड छोड़ रहा है। मैं खुद देखा है, जब लॉकडाउन के टाइम 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख के आसपास भी पेमेंट पड़ा था, वो भी बोल रहा है कि मेरा पेमेंट मेरा भी अटका हुआ है। मतलब ये सही है, सबका पेमेंट अटका हुआ था। लॉकडाउन के बाद उन्होंने दिया था, धीरे धीरे सब दे दिया था। लेकिन
बात वहाँ पे नहीं आता। अगर लॉकडाउन के टाइम अगर आपको आप लोगों ने पेमेंट दे दिया होता, ऐसे दूसरा कंपनी दे दिया था, तो आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होता। मेरा कहने का मतलब आपका गलती नहीं निकाल रहा हूँ मैं आपको, जस्ट कमियां निकाल बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों ने किया था, ये ऐसा ना करो। तो सप्लायर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, बात करेगा, बिजनेस करेगा। और रिप्लाई अगर प्रॉपरली आएगा ना, तो हर सेलर को भी ट्रस्ट रहेगा। कंटिन्यू अगर कम्युनिकेशन रहेगा तो उसको सेल करने में भी आसानी होगा।